हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड के अंदर मैं जैसे आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि पहले हम लोग इस यूनिट के अंदर हमारे अल्कलॉइड को फिनिश करेंगे। जब हमारे अल्कलॉइड सारे अल्कलॉइड को हम कवर कर लेंगे, देन हम लोग बात करेंगे हमारे स्टेरॉइड पे। तो हमने ऑलमोस्ट सारे अल्कलॉइड कवर कर लिए, कुछ अल्कलॉइड हमारे छूटे हुए हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आज हमारा एल्कोलाइड का रहने वाला है 13th लेक्चर, जिसके अंदर हम हमारे नेक्स्ट एल्कोलाइड को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज क्यूनिन। और आपको पता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपने आंसर करना है, तो मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बोलते आ रही हूँ। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, आइदर आपसे आपके एल्कोलाइड का, जैसे यहाँ पे क्यूनिन का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पूछ लेंगे, या फिर आपको इसकी सिंथेसिस पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर कंबाइंड ही आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग क्या आंसर भी कुछ इसी तरीके से करते हैं, पहले हम इस क्यूनिन का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन समझेंगे एंड देन जाके हम इसके सिंथेसिस को समझेंगे। तो आपको पता है, स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन भी आपने डायरेक्टली नहीं करना है। स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन में आप क्या करते हैं, अपने कंपाउंड का, अपने एल्कलॉइड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले आपको आपके कंपाउंड की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे एल्कलॉइड जो कि आपका क्यूनिन है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन आप इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, एंड देन इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज के बाद आप पर्टिकुलरली आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन या फिर स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन ऑफ एल्कलॉइड, जो कि आपका क्या है, क्यूनिन है। ओके, और उसके बाद जाके आप क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस। तो आसान सा फॉर्मेट है, आपको पता है इसी फॉर्मेट पर हर बार हम आंसर करते हैं, और बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है, वही चीज आपकी रिपीट होती हुई चलती है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को, जस्ट सुनिएगा। ओके, तो देखो, फर्स्टली आपने इंट्रोडक्शन में क्यूनिन के बारे में क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पे हम कॉमन चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, जैसे मैं इस पर्टिकुलर एल्कलॉइड को लेते हुए चलूं, तो हमको पता है क्यूनिन एक टाइप का एल्कलॉइड है। और आपको पता है सारे एल्कलॉइड क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल कंपाउंड होते हैं, यानी कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि नेचर से हमको ये एल्कलॉइड ऑब्टेन होते हैं। अब नेचर में कहाँ से ऑब्टेन होते होंगे, तो हमको पता है नेचर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट से हमको क्या है, डिफरेंट टाइप के एल्कलॉइड ऑब्टेन होते हैं। अब बात करते हैं कि हम इन प्लांट से इन डिफरेंट टाइप के एल्कलॉइड को ऑब्टेन क्यों करते हैं। हमको पता है हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप के प्लांट है, और उन डिफरेंट टाइप के प्लांट से हमको अलग अलग एल्कलॉइड मिल रहे हैं। तो अगर प्लांट से हमको एल्कलॉइड मिल रहे हैं और उनको अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसका पीछे का रीजन ये होता है कि आपके जो एल्कलॉइड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ड्रग की तरह एक्ट करता है, मेडिसिन की तरह एक्ट करता है। और सारे एल्कलॉइड की कुछ न कुछ फार्मास्यूटिकल वैल्यूज होती है, कुछ मेडिसिनल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसी वजह से क्या है, क्योंकि ये ड्रग की तरह एक्ट करते हैं, हम हमारे नेचर में जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट से इन एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि आपका जो एल्कलॉइड है वो नेचर से कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, किसने इसे फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया, और क्या इसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी है, क्या इसकी मेडिसिनल एक्टिविटी है, उसको हमने जिस इंट्रोडक्शन में ऐड करना होता है। तो हम इसी फॉर्मेट पर हर जगह अपना आंसर करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो क्यूनिन के बारे पे भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि क्यूनिन एक टाइप का नेचुरल कंपाउंड है, नेचर से मिलता है। अब आप लिखेंगे कि कौन से नेचर से, नेचर में हमारे कौन से प्लांट से ये आपका क्यूनिन ऑब्टेन होता है, और प्लांट से ऑब्टेन होता है तो क्यों ऑब्टेन होता है, बिकॉज ये ड्रग की तरह काम करता है, मेडिसिन की तरह काम करता है। तो कहाँ पर ये मेडिसिन की तरह काम करेगा, उसको ही हमने क्या करना है, थ्योरी पर लिखना है। अब सुनिएगा, देखिए ये समझ गए, अब देखो यहाँ कितने आसानी से समझ में आएगा। तो थ्योरी पे यही चीज लिखा है, ये बोल रहा है क्यूनिन इज अ वेल नोन बिटर एंटी मलेरियल ड्रग। तो देखो हमने क्या बोला, क्यूनिन एक टाइप का एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड किसकी तरह काम करता है, ड्रग की तरह काम करेंगे। तो देखो क्यूनिन कौन से ड्रग की तरह काम करता है, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग की तरह काम करता है, यानी कि जिसको कभी मलेरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो कौन से ड्रग का यूज कर सकता है, क्यूनिन का यूज कर सकता है, बिकॉज इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। कितनी आसान सी चीज है। दूसरी चीज हमने बोला, ये जो एल्कलॉइड है, ये जो क्यूनिन है, ये हमारे नेचर में ऑब्टेन होगा, नेचर से हम इसे ऑब्टेन करेंगे, और नेचर में कहाँ से, प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है, प्लांट के नाम दिए हुए कि कौन से प्लांट से आपको क्या होता है, आपका क्यूनिन एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो पूरा पढ़ती हूँ, ये बोल रहा है क्यूनिन क्या होता है, ये बोल रहा है इट इज अ वेल नोन बिटर एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग की तरह काम करता है। और कहाँ अकर करता है, अकरिंग अमंग द एल्कलॉइड ऑफ अ चिंचोना बार्क। तो ये बोल रहा है एक आपके पास प्लांट है जिसे हम बोलते हैं चिंचोना, इस चिंचोना प्लांट के बार्क से ऑब्टेन होता है। एक होता है आपका रामीजिया। तो ये दो आपके प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट के क्या है, बार्क से आपको कौन ऑब्टेन होता है, आपका क्यूनिन ऑब्टेन होता है, जो कि एक टाइप का एल्कलॉइड है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग की तरह काम करता है। कितना आसान है, समझ गए ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ये बोल रहा है
जो आपका चिंचोना बार्क है, ये जो प्लांट है ना चिंचोना, इसकी जो अगर आप बार्क देखोगे, इसकी बार्क में आपको ऑलमोस्ट 30 एल्कोलॉइड देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको पता है एल्कोलॉइड आपके नेचुरल कंपाउंड है, प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं। तो ये बोल रहा है जो आपका चिंचोना प्लांट है, इसकी अगर आप बार्क को चेक करेंगे तो इसकी बार्क में ऑलमोस्ट 30 एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, और उनमें से एक एल्कोलॉइड है आपका क्यूनिन, और इसी क्यूनिन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आपकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये बोला चिंचोना बार्क, देखो ये सिंपली क्या लिखा है, चिंचोना बार्क कंटेन अबाउट 30 एल्कलॉइड बट इट्स एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी या फिर एंटी मलेरियल एक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू अ क्यूनिन। तो ये बोल रहा है चिंचोना बार्क की जो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, ये किसकी वजह से, इस क्यूनिन एल्कलॉइड की वजह से। कितना आसान है। अब सॉरी, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट सिंपली ये बोल रहा है कि प्योर क्यूनिन, जो आपका प्योर क्यूनिन है, ये फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया था। तो मैंने क्या बोला, यही पॉइंट तो है, 3 पॉइंट आपको लिखने थे। तीसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, किसने फर्स्ट टाइम इस क्यूनिन को, इस एल्कोलॉइड को ऑब्टेन किया था। ये बोल रहा है 1820 में ऑब्टेन किया गया था बाई प्लेटियर कैवेंटाउ। तो ये दो आपके केमिस्ट रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, 1820 पे फर्स्ट टाइम क्यूनिन को ऑब्टेन किया था। कहां से, चिंचोना बाग से। क्लियर हुआ। तो बस ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए, तीनों में आपने ये बता दिया कौन सी ड्रग की तरह काम करता है, किसने फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया और कहां से ऑब्टेन किया। बस ये चीज आपने इंट्रोडक्शन में डालनी होती है। क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या लिखी हुई, देखो प्रॉपर्टीज में देखो मैं आपको टाइम लेके बता रही हूँ, बट मैं आपको चीजें ऐसी बता रही हूँ जिससे आप पीछे के टाइम पे, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उससे रिलेट कर सके। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये बोल रहा है क्यूनिन इज अ व्हाइट क्रिस्टल। आपको पता है सारे एल्कलॉइड आपके क्या होते हैं, व्हाइट पाउडर क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स पे बताए थे, जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो वही है यहाँ पे, ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी गैस्ट्रिक, ये सारी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपको पता है आपके क्यूनिन की होती है। वही चीज लिखी है। अगला क्या लिखा है, क्यूनिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको पता है आपके जो एल्कलॉइड होते हैं, मैंने पहले ही बोला आपके एल्कलॉइड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड क्या होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। और वही चीज आपने यहाँ देखी कि क्यूनिन भी क्या है, आपके वाटर में इंसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। ओके, अगला क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है आपकी क्यूनिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 177 डिग्री सेल्सियस इन एनहाइड्रस कंडीशन। ओके, अब अगली चीज ये लिखी है कि ये आपका क्या होता है, लिवोरेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट मींस क्या हुआ कि आपका जो क्यूनिन है वो एक टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड है। और नेचर में अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लीवो फॉर्म में ऑब्टेन होगा, और इसका टेस्ट थोड़ा सा क्या होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा सा होता है। ओके, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, और इसी के स्ट्रक्चर को हमने क्या है आगे प्रूफ करना है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन के अंदर। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ बस इतना ही करना है, आप इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखो मैं आपको लेके चलती हूँ डायरेक्टली, आप अगर ये चीजें समझ जाएंगे तो स्ट्रक्चर आप खुद से बना लेंगे। तो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में देखो पॉइंट भी आपके वही है। पहला पॉइंट आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि आपको क्या करना होता है, देखो आपको क्या करना होता है, फर्स्टली कौन थे आपके दो केमिस्ट थे, हमने बोला इन दोनों केमिस्ट ने क्या किया, 1820 पर फर्स्ट टाइम क्यूनिन को आइसोलेट किया, यानी कि ऑब्टेन किया। तो अगर क्यूनिन फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुआ होगा तो इन्होंने क्यूनिन का कोई फॉर्मूला बताया होगा, ठीक है, तब फर्स्ट टाइम इसका कभी फॉर्मूला बना होगा ना। तो फर्स्ट टाइम जो फॉर्मूला बना वो कहां से बना, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने कंपाउंड का जो भी आपका एल्कोलॉइड है, जैसे क्यूनिन आपका एल्कोलॉइड है, इसका आप प्योर स्पेसिमेन लेते हैं, इसका प्योर फॉर्म लेते हैं। प्योर स्पेसिमेन आपने लिया होगा, उस प्योर स्पेसिमेन में आपने क्या किया होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया होगा। जब आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो आपको आपके कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ। इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से आपको आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता चला। मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से फाइनली आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। बिकॉज जब आपके क्यूनिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, उस टाइम पे उसका फॉर्मूला तो पता नहीं होगा। तो फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया होगा, सबसे पहले प्योर स्पेसिमेन लिया होगा आपके कंपाउंड का, विच इज क्यूनिन। फिर उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस किया होगा, जिसकी वजह से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ होगा।
एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया और मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइनली ऑब्टेन हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आप ये चीजें भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि फ्रॉम एलिमेंट्री एनालिसिस, आपने क्या किया, एलिमेंट्री एनालिसिस किया और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, जो हमने यहाँ पे बोला मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन किया। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू आपको क्या पता चला कि आपका जो क्यूनिन है, आपका जो एल्कलॉइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन 20, हाइड्रोजन 24, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2। यानी कि कार्बन भी कितने हैं, 20 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 24 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का काम क्या होता है, स्केलेटन बनाना, कैसा शेप होगा, कैसी रिंग होगी, उनका उनका डिटेक्शन कौन करता है, उसको डिटरमाइन कौन करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्केलेटन बनाएंगे। और नाइट्रोजन का काम क्या होता है, बेसिसिटी प्रोवाइड करना अपने अपने एल्कलॉइड को। तो नाइट्रोजन की हेल्प से बेसिसिटी मिलेगी। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, तो आपको पता है दोनों नाइट्रोजन का आप क्या पता करेंगे, नेचर, यानी कि चेक करेंगे कि आपकी जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, सिंपली। ओके। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मीन यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। आइदर OH होगा, आइदर आपका कीटो होगा, आइदर एल्डिहाइड होगा, एसिड होगा, मिथॉक्सी होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अब हमने उसको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है कि आपके कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये मिल गया, अब कैसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कौन सी पोजीशन में होंगे, उनका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट को फॉलो करेंगे। ओके। अब देखो यहाँ पे आप सारे टेस्ट तो लिख नहीं सकते, तो आपने यहाँ वही टेस्ट लिखने हैं जो आपको यहाँ पर को पता चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, यहाँ पर एक आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखो मैं आपको आगे ही बताती हूँ। ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको इरेज करने दीजिए। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या पता चला, प्रेजेंट ऑफ 2 टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। तो ये बोल रहा है हमको पता है 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, N2 है, और दोनों नाइट्रोजन एटम आइदर आपकी प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं। तो इतना याद रखना है कि यहाँ पे ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम है, आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों नाइट्रोजन एटम ही क्या है, टर्शियरी है। तो यहाँ पे प्राइमरी का टेस्ट नहीं लिखना है, ना सेकेंडरी का टेस्ट लिखना है, डायरेक्टली आप कौन सा टेस्ट लिखेंगे, टर्शियरी का, और बताएंगे कि दोनों नाइट्रोजन एटम आपके कैसे हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है। तो हमको पता है टर्शियरी नाइट्रोजन एटम की रिएक्शन क्या होती है। हम बोलते हैं अगर आप किसी भी कंपाउंड को में टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है ये कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा देना है। अगर आपके कंपाउंड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ होने के बाद अगर आपको क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम भी कैसा है, टर्शियरी है। तो आपको मैंने जो रिएक्शन बताई थी उसी को जैसा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आपने क्या लिखा, ये बोल रहा था जो आपका क्यूनिन है एडेड 2 मोल ऑफ अ मिथाइल आयोडाइड। तो आपको पता है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 1 मोल मिथाइल आयोडाइड नहीं लिया, आपने 2 मोल मिथाइल आयोडाइड लिया, यानी कि CH3I लिया। और इसकी रिएक्शन जैसे अपने कंपाउंड के साथ की, क्यूनिन के साथ की, जिसमें आप चेक करना चाहते हैं नेचर ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको देखने को मिला कि आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे को क्वाटरनरी सॉल्ट बने। अब यहाँ पे 2 मिथाइल आयोडाइड लिए थे तो डाई क्वाटरनरी सॉल्ट बने। तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन ही आपको डायरेक्टली ये इंडिकेट करेगा कि आपके स्ट्रक्चर में क्या है, टर्शियरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, अपना कंपाउंड लिया C20, हाइड्रोजन 24, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2, इनकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराई, यानी कि CH3I के साथ कराई। 2 मोल लेनी थी तो आगे से 2 किया। रिएक्शन जैसे आपने प्रोसीड कराई, आपको क्या देखने को मिला, क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एक्चुअल में हो। तो देखो वही चीज है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो देखो पूरी रिएक्शन खोल के नहीं दिखाई है, बिकॉज हमने जितने एल्कलॉइड अभी तक पढ़ लिए उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आती रही है। आपको पता है 2 ही टाइप की तो नाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं, आइदर सेकेंडरी आइदर टर्शियरी। तो वही रिएक्शन आपने हूबहू कॉपी पेस्ट करनी है और कुछ नहीं है। ओके। अब अगली चीज क्या है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखो हमको पता है, हमने 2 नाइट्रोजन को यहाँ प्रूव कर दिया, अब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने कंफर्म करना है। वैसे तो देखो इनिशियली आपको पता नहीं होगा कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए स्टैंड कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इट मींस यहाँ पे हाइड्रोक्सी भी हो सकता है, एल्कोहलिक भी हो सकता है, कीटो भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, मिथॉक्सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ स्ट्रक्चर में देख लिया हाइड्रोक्सी है, तो बाकी के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर को डायरेक्टली क्या है, हाइड्रोक्सी का टेस्ट कर दो। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी का टेस्ट किया। तो आपको पता है हाइड्रोक्सी का टेस्ट तो बहुत आसान है,
हाइड्रोक्सी ग्रुप का कंफर्मेशन तो आप कितनी आसानी से कर लेते हैं, जैसे हमको पता है लास्ट के लेक्चर से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं। ये भी एक अल्कोहलिक ग्रुप को मत देखिएगा, आपको पता है अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो OH आइदर फिनोलिक के फॉर्म में होगी या फिर अल्कोहलिक के फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे ये अल्कोहलिक के फॉर्म में है। अब अल्कोहलिक के फॉर्म में कैसे, हमको कैसे पता चला, उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, जब हाइड्रोक्सी का पता चल जाएगा तब हम लोग आगे जाके फिनोलिक और अल्कोहलिक की बात करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का कंफर्मेशन कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम हमारा एल्कलॉइड लेते हैं और इस एल्कलॉइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, दो हमारे पास रिएजेंट होते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई रिएक्शन करा सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड की। पहला रिएजेंट क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा होता है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। तो इन दोनों के साथ अगर रिएक्शन कराने पे आपको कौन सी स्पीसीज मिलती है, देखो बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पे बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे आपको एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजोएट एंड एसीटेट का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि आपके ये एल्कलॉइड में कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था। बिकॉज देखो लास्ट के लेक्चर से बोलती आ रही हूँ कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ही आपके बेंजोएट और एसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखी है। देखो रिएक्शंस तो बहुत सारी है, खोल के आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले लिखाई हुई है तो मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया है। हमने यहाँ पे हमारा एल्कलॉइड लिखा है, फॉर्मूला क्या था, कार्बन 20 था, हाइड्रोजन कितने थे, 24 थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 23 लिखे हैं बिकॉज एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया है। क्यों, क्योंकि हमने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है बताना था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। नाइट्रोजन 2 से एज इट इज है, एक दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन को मैंने किस में ले लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कंफर्म कैसे हुआ, फॉर्मूले को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराई है। तो रिएक्शन कराने के बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है। देखो आपका ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, ये ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होगा, आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्लीव करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे जो रिएजेंट आपने बेंजाइल क्लोराइड लिखा है, इसमें अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको पता है यहाँ पे Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, NO के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव। अब जाके आप अप्रोच करेंगे, Cl नेगेटिव किससे अप्रोच करेगा, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस HCl का एलिमिनेशन, ये H होगा ये Cl होगा। और इस ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, O पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो ये चीजें तो एज इट इज रहेंगी, C20 H23 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये तो एज इट इज रहेंगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसके साथ कार्बन, उसके साथ आपका C6H5। तो ये जो स्पीसीज ऑब्टेन हुई है ये हमारी क्या होती है, बेंजोएट होती है। और अगर बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स ये कंफर्म है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप था। बिकॉज अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता ही नहीं तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता ही नहीं, Cl के साथ जुड़ता ही नहीं, और HCl का एलिमिनेशन नहीं होता। और अगर HCl का एलिमिनेशन नहीं होता तो समझ जाना कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। क्लियर हो रहा ना। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तभी HCl का एलिमिनेशन हुआ और तभी यहाँ पे बेंजोएट का फॉर्मेशन हुआ। सेम वे पे आपने बेंजाइल क्लोराइड के साथ किया, आप यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते थे। अगर रिएक्शन कराते तो HCl का ही एलिमिनेशन होता और एसीटेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे CH3 जुड़ जाता, बस यही तो होता है एसीटेट। तो ये स्पीसीज हमारी क्या हो जाती है, अगर ये स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजोएट और एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब आपको पता है अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब फिनोलिक ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है। तो अब आपने बताना है फिनोलिक है या फिर अल्कोहलिक है। ओके, तो अब इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो मैंने आपको, वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली भी अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आप देखो, अगर मैं अगर आपसे बोल रही हूँ कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक टाइप का अल्कोहलिक ग्रुप है, तो होता क्या, अगर आपके पास अल्कोहल है तो देखो हमको पता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आप उसमें क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। देखो आपको पता है अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, सेकेंडरी OH ग्रुप है, तो अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कीटो में कन्वर्ट होता है। तो हमको अगर चेक करना था कि यहाँ पे इस कंपाउंड में, क्यूनिन में, इस एल्कोलॉइड में आपका OH ग्रुप अल्कोहलिक है या फिनोलिक है, तो हमने हमारे क्यूनिन में क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। देखो अगर क्यूनिन में ऑक्सीडेशन के बाद ये कीटो में कन्वर्ट हो जाता है तो कंफर्म होगा कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसा है, अल्कोहलिक है। अगर आपके कीटो का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये अल्कोहलिक ग्रुप ना होके क्या होगा, फिनोलिक। बिकॉज फिनोलिक ग्रुप कभी आपके ऑक्सीडेशन के बाद कीटो में कन्वर्ट नहीं होते, ओनली अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद कीटो में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने यही टेस्ट को अप्लाई किया, हमने हमारा कंपाउंड लिया, क्यूनिन लिया,
इसको हमने यहाँ लिया, यहाँ हमारा क्यूनिन था, इसमें हमने ऑक्सीडेशन कराया और ऑक्सीडेशन के बाद आपने देखा कि OH ग्रुप आपकी कीटो में कन्वर्ट हो गया। ये जो OH फंक्शनल ग्रुप था ये कीटो में कन्वर्ट हो गया। तो OH का कीटो में कन्वर्ट होना ये इंडिकेट करता है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एल्कोहलिक ग्रुप है, ना कि ये फिनोलिक ग्रुप है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐसे टेस्ट भी कर सकते हैं, बायो ऑक्सीडेशन भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले के लेक्चर्स पे आपको जो 3 टेस्ट बताए थे उसके थ्रू भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, अगला क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। ये बोल रहा है आपके स्ट्रक्चर में एक मिथॉक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्सी के लिए यूज हो गया, दूसरा किसके लिए यूज होने वाला है? मिथॉक्सी के लिए। तो मिथॉक्सी के लिए कैसे यूज हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्ट्रक्चर में मिथॉक्सी ग्रुप है? तो आपको पता है ये तो काफी आसान सा टेस्ट है, पहले से करते आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्शन कराते हैं अपने कंपाउंड की। आपका कंपाउंड क्या है? क्यूनिन। फॉर्मूला क्या है? देखो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, पूरा लिख लेती हूँ, मैंने R लिखा हुआ है, बट अगर आप इसे पूरा लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन 20, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 23, एक्चुअल में कितने थे अभी देखो 24 थे, एंड कितने थे? 2 से, और ऑक्सीजन कितने थे आपके? 2 थे। ठीक है, अब देखो मैंने इस फॉर्मूले में क्या किया, ये आपका फॉर्मूला था ना, ये इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया? OCH3 ग्रुप को निकाल दिया, बिकॉज एक मिथॉक्सी ग्रुप है, तो एक ऑक्सीजन यहां से निकाला तो ये सिर्फ क्या हो गया? O में कन्वर्ट हो गया। एक कार्बन निकाला तो ये कार्बन 20 के बजाय क्या हो गया? कार्बन 19। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने निकाले? 3, तो ये 24 थे, अगर 3 निकाल दिए तो क्या बन गए? 21। ठीक है, ये क्या बन गया? 21। तो देखो फॉर्मूला क्या बना? कार्बन 19, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन। इसको साफ से लिख लेते हैं, कार्बन 19, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या लिख दिया? मिथॉक्सी ग्रुप, बिकॉज ये मिथॉक्सी ग्रुप है या फिर नहीं इसे हमने टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, देखो थ्योरी पे भी वही चीज लिखा है, हम लोग यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HI, क्लोरिक नहीं होगा, एडिक होगा। हम क्या रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HI के साथ कराते हैं। ये बोला जैसे आपने HI के साथ रिएक्शन कराई तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मिथाइल आयोडाइड की फॉर्म, मिथाइल आयोडाइड तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब कैसे होगा? देखो रिएक्शन भी क्या होता है, इस मिथॉक्सी ग्रुप में ही तो होगी, बिकॉज इसका ही तो कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? O और CH3 के बीच का बॉन्ड टूटता है। O में कौन सा जाएगा? नेगेटिव, कार्बन में कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। देखिए ये क्लीव किया, OCH3 ग्रुप को क्लीव करूंगी तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज लेगा? नेगेटिव, कार्बन कौन सा चार्ज लेगा? पॉजिटिव, और H और I के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो H को जाएगा पॉजिटिव, I को जाएगा नेगेटिव। अब अप्रोच करा दीजिए, देखिए ये नेगेटिव अप्रोच करेगा पॉजिटिव से, तो O के साथ क्या जुड़ गया? H, तो R मतलब ये पूरा ग्रुप आप किससे इंडिकेट कर रहे हैं? R से, तो R एज इट इज है, लेकिन O के साथ क्या जुड़ गया? H। तो ये जो एल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप था, और मिथाइल आयोडाइड का एलिमिनेशन, CH3 के साथ क्या जुड़ गया? I, और मिथाइल आयोडाइड का क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ। तो यही रिएक्शन तो मैंने आपको बताई थी। तो अगर कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको ऑब्टेन होती है तो ये स्पीसीज मतलब ये रिएक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि आपके स्ट्रक्चर में, आपके क्यूनिन में, आपके एल्कोलॉइड में क्या है? एक मिथॉक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो देखो हमने क्या कर दिया? नाइट्रोजन का टेस्ट कर दिया, ऑक्सीजन का टेस्ट कर दिया। अब क्या बचा है? स्केलेटन का टेस्ट, क्योंकि आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का काम क्या होता है? स्केलेटन देना। मैंने आपको कहाँ पे बताया था? यहाँ पे बताया था, कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या देगा? स्केलेटन। अब आप स्ट्रक्चर में भी देख लो, हमने क्या कर दिया? हाइड्रोक्सी ग्रुप कंफर्म कर दिया, ये मिथॉक्सी ग्रुप भी कंफर्म कर लिया, 2 नाइट्रोजन को कंफर्म कर लिया। अब हमने क्या करना है? कार्बन और सॉरी आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कंफर्म हो गए, अब क्या बचे? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि आपको क्या है? ये स्केलेटन दे रहे हैं, यानी कि अब हम कंफर्म करेंगे कि कुछ ऐसा स्केलेटन यहाँ प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि विनाइलिक के फॉर्म में है। तो अब आपने क्या करना है? इन सारी चीजों को कंफर्म करना है। तो कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है? एक डबल बॉन्ड भी तो बना रहा है, यानी कि आपको चेक करना होगा कि आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अनसैचुरेशन भी तो है, तो अब आपको पहले यहाँ पे अनसैचुरेशन का टेस्ट करना होगा और बताना होगा कि एक डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। वही टेस्ट की बात यहाँ पे कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑलिफिनिक लिंकेज, यानी कि कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर नहीं है। तो थ्योरी तो कर लेंगे ना, वही चीज है जो बार बार पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? हमारा कंपाउंड लिया, ठीक है, और कंपाउंड का सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड की बात की है, बिकॉज आपको पता है ना कि जब भी हम अनसैचुरेशन को यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करते हैं तो 2 टाइप के टेस्ट हमारे पास रहते हैं, आइदर हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दें या फिर हम हाइड्रोजनेशन करा दें। होता क्या है? अगर आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन मतलब क्या हुआ?
एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन यानी कि Br2 का एडिशन होगा। और आपको पता है जितने नंबर के डबल बॉन्ड होंगे उतने Br2 का एडिशन होगा। तो सपोज आपका कंपाउंड था R, और अगर R में आपने ब्रोमिनेशन कराया, R में आपने क्या किया, ब्रोमिनेशन कराया यानी कि Br2 का एडिशन कराया, और आपने देखा कि आफ्टर ब्रोमिनेशन आपके कंपाउंड ने, आपका कंपाउंड जो R था, इसने 1 मोल Br का एडिशन किया, यानी कि सिर्फ 1 मोल Br ऐड हुए हैं। 1 मोल Br का ऐड होना मतलब आपके स्ट्रक्चर में आपका जो ये R कंपाउंड था, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। मैंने आपको ये चीज बताई भी है ना, बिकॉज अगर एक डबल बॉन्ड है और इसको अगर आप जब तोड़ोगे यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, इसमें ब्रोमिनेशन कराओगे, तो एक Br यहाँ ऐड होगा, एक Br आपका यहाँ ऐड होगा। तो ये जो 2 Br है ये किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ Br। ठीक है, 1 मोल ऑफ Br2 के इक्वल है। तो 1 मोल Br2 में कितने Br होते हैं, 2 Br। और ये 1 मोल Br किस में यूज हुए हैं, एक डबल बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुए हैं। तो कितने मोल आपके कंपाउंड यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का पता करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, वो भी विनाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर को सिर्फ क्या इंडिकेट किया है कि हमारा जो कंपाउंड R है इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसमें जब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो ये जो एक डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी Br ऐड हो गया, यहाँ भी Br ऐड हो गया, यानी कि 1 मोल Br2 का हमने क्या किया, एडिशन। और अगर 1 मोल का एडिशन हुआ है, सिर्फ 1 मोल हमने Br का यूज किया है, इट मींस हमारे कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ये चीज मैं आपको पहले से बताती आती हूँ। ओके, अब वही चीज यहाँ है, अब आपने यहाँ ब्रोमिनेशन किया था, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं इसे सैचुरेशन, या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शन। तो पहले ही बोला था ये तीनों चीजें आपकी सेम होती हैं, बार बार बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वो चीज किया, आपने अपना कंपाउंड R लिया, इसमें आपके पास कितने डबल बॉन्ड है आपको पहले से नोन है, एक डबल बॉन्ड है। तो आपने बोला हमने यहाँ हाइड्रोजनेशन कराया या फिर सैचुरेशन कराया या फिर रिडक्शन कराया, तो आपको क्या देखने को मिला कि ये पाई बॉन्ड आपका क्लीव हुआ और दोनों पोजीशन में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजनेशन। इसी को तो आप बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन क्यों, पहले ये बॉन्ड डबल में था यानी कि अनसैचुरेशन था, और आफ्टर रिएक्शन ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया यानी कि अनसैचुरेटेड स्पेसीज सैचुरेट वन में कन्वर्ट हुई। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। यानी कि अगर कोई स्पेसीज अनसैचुरेटेड है, उसमें रिएक्शन करके आपने उसे सैचुरेट वन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। और इसी को हम रिडक्शन भी बोलते हैं। क्यों, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन ही तो किया, तो ये तीनों ही चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो कितने मोल आपके हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन ही तो यूज हुए, 2 ही हाइड्रोजन तो यूज हुए, 2 हाइड्रोजन का यूज होना मतलब 1 मोल हाइड्रोजन यूज होना। तो 1 मोल हाइड्रोजन यूज हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, जो कि मैंने आपको साफ साफ दिखाया था। तो एक डबल बॉन्ड है, वो चीज आपने यहाँ पे कंफर्म कर दी, क्लियर हुआ। अब ये डबल बॉन्ड विनाइल के फॉर्म में है, इसे आप कैसे कंफर्म करेंगे, तो प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप का कंफर्मेशन ये बोल रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे अपने कंपाउंड में जो अभी आपका कंपाउंड था क्यूनिन, उसका सिर्फ डबल बॉन्ड वाला पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें आपने, क्योंकि देखो पूरा कंपाउंड होगा, आर मतलब यहाँ पे पूरा कंपाउंड है, लेकिन आपको पता है कंफर्मेशन टेस्ट इस चीज का है, विनाइल ग्रुप का है, तो रिएक्शन भी इस विनाइल ग्रुप में ही होगी। तो ये बोल रहा है आपने क्या किया, अपना कंपाउंड लिया, इसमें आपने ऑक्सीडेशन कराई, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन आपको 2 स्पीसीज मिली, एक मिला आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मिला आपका फॉर्मिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है वो आपका एक टाइप का विनाइलिक डबल बॉन्ड है, विनाइलिक ग्रुप है। अगर ये दोनों स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता, ना आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता ना आपको फॉर्मिक एसिड मिलता, तो ये इंडिकेट हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड आपके क्या है, विनाइलिक ग्रुप नहीं है, ये आपकी विनाइलिक डबल बॉन्ड नहीं है, ये आपके नॉर्मली आपके किसी रिंग के बीच में प्रेजेंट होने वाले डबल बॉन्ड है, विनाइलिक ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, विनाइल ग्रुप का कंफर्मेशन हो गया, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन आफ्टर ऑक्सीडेशन 2 स्पीसीज ऑब्टेन हुई, फर्स्ट वन इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड, और ये दोनों का फॉर्मेशन हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर में विनाइल ग्रुप है। तो देखो हमने इसको प्रूफ किया, और ये विनाइल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, अब आपको एक और चीज बची, ये रिंग। ये रिंग आपकी क्या है, यूनोलाइन की रिंग है। तो अब आप जैसे भी आप पहले क्या कर रहे थे, बेंजीन न्यूक्लियस को प्रूव कर रहे थे कि आपके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन की न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ यहाँ पे आपको क्या देख रहा है, बेंजीन। बेंजीन आपकी क्या है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके साथ फ्यूज है, और ऐसी रिंग को आप क्या बोलते हैं, क्यूनोलाइन बोलते हैं। तो उसी को अब आपने प्रूफ करना है कि आपके स्ट्रक्चर में ये ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि क्यूनोलाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और उसके बाद प्रूफ करेंगे कि इस क्यूनोलाइन न्यूक्लियस के इस पोजिशन में
ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथॉक्सी प्रेजेंट है, और इस पोजीशन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है। बस इतना कंफर्म करना है। तो कैसे कंफर्म होगा, तो देखिए नीचे चलिए, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलाइन न्यूक्लियस। आपके स्ट्रक्चर में क्यूनोलाइन न्यूक्लियस है, कंफर्म कैसे किया, इसके लिए भी आसान सी रिएक्शन है। ये बोल रहा है आपने अपने कंपाउंड क्यूनोलाइन को लिया, इसे आपने सॉरी क्यू तो देखो यहाँ पे भी आसान सी रिएक्शन है। ये क्या बोल रहा है, आपने अपना एल्कलॉइड क्यूनिन लिया, ठीक है, और इसको आपने किसके साथ फ्यूज किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या एक मिक्सचर देखने को मिला जिसमें आपको दो कंपाउंड मिले। पहला मिला आपको 6 मिथॉक्सी क्यूनोलाइन और दूसरा मिला आपका लैपिडाइन। तो इन दोनों का फॉर्मेशन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, क्यूनोलाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसे इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज देखो ना क्यूनोलाइन न्यूक्लियस कितना होता है, यही तो होता है। क्यूनोलाइन क्या होता है, अगर आपके पास एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसका हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और रिंग आपकी क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये ओके। और ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हो जाए तो हमको जो स्पीसीज मिलती है विच इज हमारी क्या होगी, क्यूनोलाइन। तो ये क्यूनोलाइन आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसको आपने प्रूव करने के लिए अपना कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, और आफ्टर रिएक्शन आपको दो स्पीसीज मिली। पहली आपके 6 मिथॉक्सी क्यूनोलाइन, दूसरा है आपका लैपिडाइन। तो ये दोनों का फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, दोनों के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्यूनोलाइन का न्यूक्लियस। देखो ये आपकी 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, ये किसके साथ फ्यूज है, बेंजीन के साथ। सेम चीज है यहाँ पे 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एक आपकी बेंजीन के साथ ये फ्यूज है। तो ये दोनों का फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, क्यूनोलाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। ये देखो ये प्रेजेंट है ना, बस इसी को तो कंफर्म करना था, तो बस इतना सा आपने यहाँ पर को प्रूफ करना था। क्लियर हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं। पॉइंट आपके हूबहू सेम है तो ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा रिपीट करने में, बिकॉज पहले से हम देखो 13th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और सेम चीज हम हर लेक्चर पर रिपीट कर रहे हैं। तो होप इतनी चीज खुद से क्लियर कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज आपने डिफरेंट रखनी है, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। बट आपको बस इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप इनको कंफर्म याद कर लेते हैं तो कंफर्मेशन टेस्ट तो आपके वैसे ही हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी आज के इस 13th लेक्चर पे। होप लेक्चर हेल्पफुल रहा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।